हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू आपका विक्रय के एग्जाम पे स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम जिलेवार परिचय पढ़ रहे हैं, हमने हमारे लास्ट टॉपिक में पलवल जिले के बारे में पढ़ा था। आज हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक फरीदाबाद जिले के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट। फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट है जो इसका नामकरण कैसे, इसका फरीदाबाद नाम कैसे पड़ा। कहा जाता है कि आधुनिक समय में जो जहांगीर हुआ करते, उन्होंने उनके दीवान हुआ करते शेख फरीद है जो उनके दीवान हुआ करते, तो फरीदाबाद को बसाया था इन्होंने। शेख फरीद ने एक गांव बसाया था फरीदाबाद, जो बाद में ये एक डिस्ट्रिक्ट बन गया है आज। तो शेख फरीद के द्वारा फरीदाबाद को बसाया गया था, तो फरीद के नाम पे ही इसका नाम फरीदाबाद पड़ा। अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये गुरुग्राम जिले से, जो गुरुग्राम है उससे अलग करके फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। इसका क्षेत्रफल कितना है? 741 किलोमीटर स्क्वायर ये इसका क्षेत्रफल है। और इसका मुख्यालय, इसका हेड ऑफिस कहाँ है? वो फरीदाबाद जिले में ही है। अगर हम बात करते हैं इसकी तहसीलों की, इसकी तहसील कौन कौन सी है? फरीदाबाद, बल्लभ, बड़खल, ये इसकी प्रमुख तहसीलें हैं। और इसके प्रमुख खंड कौन से हैं? इसके प्रमुख खंड हैं फरीदाबाद, बल्लभगढ़, तिगांव और बड़ौली। ये इसके प्रमुख खंड हैं। जनसंख्या, इसकी जनसंख्या कितनी है फरीदाबाद की? 18,09,733 इसकी जनसंख्या है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले की है? फरीदाबाद जिले की सबसे ज्यादा। अच्छा, इसका लिंगानुपात कितना है? 1000 पुरुष के ऊपर 873 महिलाएं, ये इसका लिंगानुपात है हमारे फरीदाबाद जिले का। इसकी साक्षरता दर कितनी है? 81.70% इसकी साक्षरता दर है। जनघनत्व, इसका जनघनत्व कितना है? 2442 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर इसका जनघनत्व है। और जो जनघनत्व है किस डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज्यादा है? वो भी हमारे फरीदाबाद का सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। और अगर बात की जाए कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो हमारा फरीदाबाद सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से, सबसे छोटा। अगर हम बात करते हैं इसके प्रमुख उद्योगों की, इसके प्रमुख उद्योग, क्योंकि फरीदाबाद को उद्योगों की नगरी भी कहा जाता है, हमारी हरियाणा की उद्योगों की नगरी कौन सी है? फरीदाबाद है। मशीन उपकरण बनाने का यहाँ पे काम किया जाता है। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर बनाए जाते हैं, राजदूत मोटरसाइकिल, इस्पात, ट्यूब, पावर लूम, रासायनिक पदार्थ एवं औषधि, ये सारे उद्योग धंधे फरीदाबाद में चलाए जा रहे हैं, चल रहे हैं। और ये प्रमुख उद्योग धंधे हैं हमारे फरीदाबाद जिले के, तो इसलिए इसे उद्योगों की नगरी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं फरीदाबाद के एक प्रमुख व्यक्ति की। प्रमुख व्यक्ति, आधुनिक समय में जो प्रमुख व्यक्ति रहे हैं हमारे फरीदाबाद के, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा गोकुला जाट। ये कहाँ से थे? ये तिलपत गांव से हैं, ये तिलपत गांव से हैं गोकुला जाट। तिलपत गांव सुन के आपको कुछ याद आया होगा। जो फरीदाबाद है ना, इसका संबंध महाभारत काल से रहा है। वो जिस टाइम पे कहा जाता कौरवों और पांडवों का युद्ध होना था, उस टाइम पे श्री कृष्ण ने कौरवों से 5 गांव मांगे थे पांडवों के लिए। सोनप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, पानप्रस्थ, एक था तिलप्रस्थ। जो वो तिलप्रस्थ था ना, उसी का नाम है आज तिलपत गांव, वही है तिलपत गांव। तो जो गोकुला जाट है ना, ये एक महान योद्धा थे और इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई की थी, विद्रोह किया था इन्होंने। किसके खिलाफ है? औरंगजेब के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था। और 1670 में उस विद्रोह में इनकी हत्या कर दी गई, मतलब ये वीरगति को प्राप्त हो गए। तो सेकंड आते हैं हमारे राजा राम। ये भी प्रसिद्ध और महान योद्धा रहे हैं। जो राजा राम है ना, ये गोकुला जाट की मृत्यु से भड़क गए थे, तो इन्होंने 1688 में जो सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनाया गया था,
उसको इन्होंने तहस नहस कर दिया था और तभी ये भी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। नेक्स्ट हमारा महाराजा सूरजमल, जिसे जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? जाटों का प्लेटो। और ये कहाँ से थे? ये थे भरतपुर के। ये भरतपुर के महाराजा थे। ये महाराजा सूरजमल कहाँ से थे? भरतपुर के राजा थे। जो महाराजा सूरजमल थे ना, इन्होंने मराठों का साथ दिया था। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी ना, पानीपत की का जो थर्ड युद्ध हुआ था, इसमें इन्होंने मराठों का साथ दिया था। किसका दिया था? मराठों का साथ दिया था। तभी ये भी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उसके बाद आता है राजा नाहर सिंह। राजा नाहर सिंह ये कहाँ से थे? ये बल्लभगढ़ के राजा थे। ये कहाँ के शासक थे? ये 1839 में शासक बने थे। किसके? बल्लभगढ़ के। बल्लभगढ़ के शासक बने थे। अंग्रेजों ने कहा था कि जो ये बल्लभगढ़ है ना, जो ये बल्लभगढ़ है, ये दिल्ली का लोहो द्वार है। अंग्रेजों ने इस बल्लभगढ़ को दिल्ली का क्या कहा था? लोहो द्वार कहा था। और राजा नाहर सिंह ने 1857 में जो क्रांति थी, उसमें भी इन्होंने विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ। और जो राजा नाहर सिंह है ना, ये बहुत ही महान योद्धा थे। इन्होंने कई बार अंग्रेजों के साथ युद्ध किया, विद्रोह किया है उनके खिलाफ, और ये जीते थे। एक जो बादली सराय की लड़ाई हुई थी, बादली सराय, इसकी लड़ाई में भी इन्होंने अंग्रेजों को हरा दिया था। और उसके बाद अंग्रेजों ने धोखे से इन्हें बंदी बना लिया था। अंग्रेजों ने क्या किया? इनको धोखे से बंदी बना लिया था राजा नाहर सिंह को। और फिर अंग्रेजों ने इन्हें कहा था, या तो आप हमसे माफी मांगो। और इन्होंने उनसे माफी नहीं मांगी अंग्रेजों से। और तो फिर इन्हें चांदनी चौक, दिल्ली में जो चांदनी चौक है ना, चांदनी चौक में 1859 में इन्हें फांसी दे दी गई। क्या दे दी? फांसी दे दी। अब बात करते हैं हम फरीदाबाद की पर्यटन स्थल की और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। देखिए फरीदाबाद के पर्यटन स्थल, बड़खल झील, धोज झील, मयूर झील, सूरजकुंड झील, ये हमारी चारों की चारों इम्पोर्टेंट झील है। और ये कहाँ पे है? ये सारी फरीदाबाद में है। कौन सी? बड़खल, धोज, मयूर और सूरजकुंड झील। जहाँ पे सूरजकुंड का मेला लगता है, सूरजकुंड है जो, ये जो वहीं पे एक सूरजकुंड झील भी है। नेक्स्ट है इस्कॉन मंदिर, ये भी हमारा फरीदाबाद में है। अरावली गोल्फ कोर्स, ये एक मैदान है, ये भी हमारे फरीदाबाद में ही है। आनंदपुर बांध, आनंदपुर एक गांव है, वहाँ पे इस बांध का निर्माण किया गया है, ये भी फरीदाबाद में ही है। सराय ख्वाजा, ये एक पीर था। सराय ख्वाजा एक पीर था, यहाँ पे इसकी मजार दरगाह है। और ये सराय ख्वाजा, यही इस जगह का नाम है। फरीदाबाद में एक जगह है सराय ख्वाजा, वहीं पे है सराय ख्वाजा। यहाँ पे जो एक पीर है उसकी मजार है, उसी के नाम पे इस जगह का नाम भी सराय ख्वाजा पड़ा है। नेक्स्ट है मुगल ब्रिज। शाहजहां के समय पे मुगल ब्रिज बनाया गया था, जिसे अभी वर्तमान में बुढ़िया के नाले के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बुढ़िया के नाले, बुढ़िया के नाले के नाम से हम इसको जानते हैं वर्तमान में। और ये हमारे फरीदाबाद में ही है। नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम, जिसे मयूर स्टेडियम भी कहा जाता है, ये भी हमारे फरीदाबाद में ही है। मैगपाई पर्यटन स्थल, ये भी हमारे फरीदाबाद में है। ये हमारी सारी झीलें, गोल्फ कोर्स, मैदान, बांध, सराय ख्वाजा, मुगल ब्रिज, ये सारे के सारे हमारे फरीदाबाद के पर्यटन स्थल में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। सबसे पहले पर्यावरण अदालत, हमारे हरियाणा की 2 पर्यावरण अदालत है। एक कहाँ पे है? एक फरीदाबाद में, दूसरी है कुरुक्षेत्र में। पर्यावरण अदालत कहाँ है? फरीदाबाद में। और दूसरी कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। केंद्रीय भूजल बोर्ड, इसकी स्थापना भी फरीदाबाद में की गई है, फरीदाबाद में है।
नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये भी फरीदाबाद में ही है। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, ये भी हमारे फरीदाबाद में ही है। नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, ये भी फरीदाबाद में है। केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला, ये सारे के सारे जो संस्थान हैं, इनकी स्थापना हमारे फरीदाबाद जिले में की गई है। लिंगिया विश्वविद्यालय, जिसे 2009 में दर्जा मिला था, ये भी फरीदाबाद में है। जेसी बोस विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसको हम पहले YMCA यूनिवर्सिटी के नाम से जानते थे, लेकिन वर्तमान में इसका नाम चेंज करके जेसी बोस विज्ञान एवं तकनीक विश्वविद्यालय कर दिया गया है। और जो हमारी जो YMCA यूनिवर्सिटी थी, ये इसको 50 साल पूरे होने के बाद इसका नाम जेसी बोस विज्ञान चेंज किया गया है 2019 में। इस पे 50 साल पूरे हो गए थे, उस सेलिब्रेशन पे इसका नाम चेंज किया गया है। मानव रचना विश्वविद्यालय, ये भी हमारे फरीदाबाद जिले में ही है। गैसीय विद्युत तापीय केंद्र, राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान, ये भी हमारे फरीदाबाद जिले में ही है। ये सारे के सारे हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो HSSC बार बार पूछ लेती है कि केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला किस जिले में स्थित है, लिंगिया विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है। तो ये सारे के सारे हमारे फरीदाबाद के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में है। अगर हमें फरीदाबाद में गायक कौन से हैं, प्रसिद्ध गायक कौन से, उनकी बात करें, सोनू निगम और ऋचा शर्मा, ये फरीदाबाद के प्रमुख गायक हैं जो कि फरीदाबाद जिले से बिलोंग करते हैं। एक है सूरदास, ये भी हमारे एक प्रसिद्ध रचनाकार थे। सूरदास जो फरीदाबाद के जो सिही गांव है ना, ये वहां से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सिही गांव में हुआ था। और इसकी जो प्रमुख रचना है ना, इसकी जो प्रसिद्ध रचना, वो है सूरसागर। सूरसागर है जो इसके इन्होंने रचना की थी। और इनके अगर पूछा जाए कि इनके गुरु कौन है, इनके गुरु वल्लभाचार्य और हरिदास सूरदास के गुरु हैं। हमारे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में अगर हम बात करें कि फरीदाबाद जिले में सबसे ज्यादा कौन से फूलों का उत्पादन होता है। एक फूल है हमारा रजनीगंधा और दूसरा है ग्लेडियोलस। ये दो फूल हैं, रजनीगंधा और ग्लेडियोलस। इनकी सबसे ज्यादा उत्पादन हमारे फरीदाबाद जिले में इनका होता है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।